हैव यू एवर वंडर्ड, हिंदुओं में जब भी कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से घर वापस आता है तो उसे घर में एंटर करने से पहले शावर करने को कहा जाता है और उसके पहने हुए कपड़ों को फेंक दिया जाता है। क्यों? आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपनी मम्मा को, दादी नानी को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा, एग्ज़ाम है तो दही चीनी खा के जाना। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मीटिंग से पहले दही चीनी खाना मत भूलना। कुछ ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हो तो घर से निकलने से पहले दही चीनी खा के ज़रूर जाना, काम 100% बन जाएगा। आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल थिंक ये बस एक सुपरस्टिशियस नॉनसेंस है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आज हम कुछ ऐसे ही सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस को डिबंक करेंगे और जानेंगे क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स अंधविश्वासी थे। इंडिया इतने कल्चर्स को, इतनी डाइवर्सिटी को समेटे हुए है और जितने कल्चर्स उतने ही बिलीव्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स या ट्रेडिशंस जो हम फॉलो करते हैं, हमें उनकी रीजनिंग के बारे में, उसके पीछे छुपे लॉजिक के बारे में पता नहीं है। हमें क्या, हमारी प्रीवियस जनरेशन्स को भी नहीं पता होगा। जब भी किसी ने क्वेश्चन किया तो उसे ये बोल दिया गया कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी फॉलो करते थे तो हमें भी आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। बट दैट्स नॉट राइट। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रिचुअल्स को जिनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस की जानकारी ना होने की वजह से इन पर सुपरस्टिशंस होने का या अंधविश्वास होने का टैग लग गया। पहला दही चीनी से ही स्टार्ट करते हैं। अर्लियर डेज में दही को शक्कर यानी जैगरी के साथ खाया जाता था। जैगरी अपने आप में ही एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। शक्कर को दही के साथ खाने से एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं और टायर्ड नर्व्स सूद होते हैं। इसी वजह से हमारा फोकस बढ़ता है और कोई भी नॉलेज हम अच्छे से अटेन और ग्रास्प कर सकते हैं। दही रिच होता है कैल्शियम, विटामिन बी, पोटेशियम और प्रोबायोटिक्स में। ये स्पेशली हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैगरी और कर्ड का कॉम्बिनेशन हमारे गट की एसिडिटी और इरिटेशन को भी कम करता है। तिलक या बिंदी लगाना, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में अग्नि चक्र होता है, होम टू अवर मेमोरीज, मेंटल क्लैरिटी एंड अवेयरनेस। इसको एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। पुराने समय में तिलक सैंडलवुड के पाउडर, हल्दी पाउडर और केसर को मिला के एक पेस्ट बनाकर बनाया जाता था। टीका लगाने से हमारे फेशियल मसल्स को ब्लड सप्लाई बेटर मिलता है और वो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक्स, साइनसेस, मेंटल स्ट्रेस या फटीग को कम करने में हमारी हेल्प करता है। तिलक बहुत ही की रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के बीटा एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में, जो फर्दर हेल्प करता है डिप्रेशन को कम करने में। अग्नि चक्र को जैसे कि एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है, इसलिए तिलक एक तरह से ब्लॉक करता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट की एंट्री को। उपवास यानी फास्टिंग, कितने ही साइंटिफिक स्टडीज ने ये शो किया है कि दिस इज द बेस्ट रिचुअल अ पर्सन कैन डू। इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है बॉडी में तो ग्लूकोज ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रैवल करता है हमारे सेल्स तक। यही नहीं, फास्टिंग बीपी के लेवल्स को, टोटल कोलेस्ट्रॉल स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को, ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। फास्टिंग हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यही नहीं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जीमर्स और पार्किंसंस को हमारी बॉडी से प्रोटेक्शन दिलाता है। उपवास हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करता है और कैंसर जैसी डेडली डिजीज होने से रोकता है। हमारे पूर्वजों ने उपवास, जिसका लिटरल मीनिंग है स्टे नियर, को भगवान से लिंक किया, यानी स्टे नियर टू गॉड। इससे मेंटली हम पीस का अनुभव करते हैं और हमारा ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर जाता ही नहीं है। अब जब हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करने में बिजी नहीं है तो जो भी अब तक वियर एंड टीयर हुआ है बॉडी में, उसको फिक्स करने में लग जाती है।
हैव यू एवर वंडर्ड? हिंदुओं में जब भी कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से घर वापस आता है तो उसे घर में एंटर करने से पहले शावर करने को कहा जाता है और उसके पहने हुए कपड़ों को फेंक दिया जाता है। क्यों? जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो जाती है। जो लोग उस समय उस व्यक्ति के कांटेक्ट में होते हैं दे आर मोर एक्सपोज्ड टू दीज बैक्टीरियाज। इसी वजह से वो व्यक्ति इज मोर प्रोन टू गेट द इन्फेक्शंस। एज पर साइंटिस्ट एक डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन डेथ के विद इन 4 मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है। पुराने समय में वैसे भी वैक्सीनेशंस तो थे नहीं, तो कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी आगे पास ऑन ना हो इसलिए ये रिचुअल बनाया गया। सोचिए, जिन एंसेस्टर्स के रिचुअल्स को हम अंधविश्वास कहते हैं वो कितने ज्ञानी थे। इतनी छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान उनको था। शीशा टूटना, शीशा या मिरर्स का टूटना बहुत अशुभ माना गया है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, पुराने ज़माने में शीशा बहुत एक्सपेंसिव होता था। जिसके पास भी शीशा है वो उसको केयरफुली रखें, इसके लिए ये बात बोली गई। इसके अलावा एक बड़ा रीज़न ये था कि क्योंकि शीशा बहुत फ्रेजाइल, बहुत जल्दी टूटने वाला होता है, तो कोई भी उस टूटे हुए शीशे के कांटेक्ट में ना आए और उसको डीप वुंड्स ना हो, इसलिए ये डर बनाया गया। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नेल्स कट नहीं करने चाहिए। अर्लियर डेज में हमारे पूर्वजों के पास काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। रात के ज़्यादातर काम दिए की रोशनी में किए जाते थे। अब अगर रात को कोई झाड़ू लगाए तो कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी पीस ऑफ ज्वेलरी अगर नीचे गिरी होगी तो नज़र नहीं आएगी और झाड़ू लगाने से नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही रात के अंधकार में नेल कट करते वक्त या शेव करते समय किसी की स्किन ना कट जाए, इसीलिए ये रिचुअल बनाया गया। किसी को चोट ना पहुंचे, इसीलिए इस बिलीफ का पालन किया जाने लगा। मंदिर में नंगे पैर जाना, ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे टेम्पल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐसी जगहों पे बनाए गए थे जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। हमारे पैर, स्पेशली हमारे सोल्स में अप्रॉक्सीमेटली 2000 पोर्स होते हैं और दे आर सम ऑफ द बिगेस्ट पोर्स इन आवर बॉडीज़। नंगे पैर जाने से हाई एनर्जी सेंटर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस ईजिली एब्जॉर्ब हो पाती हैं, जिस वजह से हमारा मन और चित्त पीस और काम का अनुभव करता है। अब ये सारे फैक्ट्स सुनने के बाद आप खुद ही सोचिए, क्या ये सुपरस्टिशंस हैं? हमारे एंसेस्टर्स कितने ही नॉलेजेबल रहे होंगे। इतने हज़ारों साल पहले भी उन्हें इन सब बातों का ज्ञान था, तभी ये रिचुअल्स बनाए गए। और हम सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन इसको बस अंधविश्वास समझते हैं। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब ये रिचुअल्स पास ऑन हुए तो इसके पीछे के रीजंस को बताया नहीं गया और शायद यही सबसे बड़ी भूल हुई। हाँ, इनमें से कुछ बिलीव्स, कुछ रीति रिवाज आज के समय के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी आज अवेलेबल है तो लाइट से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स थे वो आज हमें पूरी तरह मानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब भी आप कुछ ऐसा होते हुए देखो जो आपको अंधविश्वास लगे तो उसके पीछे के रीज़न को जानने का ट्राई कीजिएगा। गेट क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे वेदों में भी क्वेश्चंस करने की सीख दी गई है। वी होप आपको हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश भी थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग रिचुअल्स के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।